तो हाँ दोस्तों, गाय का जो मैं बता रही थी ब्लॉग के बारे में, तो जो सॉन्ग मैं उसमें डाली थी, उस सॉन्ग में क्या दर्शाया है हमने, एकजुट करके एक जगह पे बैठे हुए हैं या जो भी है, वहाँ पर एकजुट करके मेल से रह रहे हैं। वहाँ पर गाय, एक टाइम था जब कि मैं क्या बताई थी, जो कसाई लोग धोखेबाजी से आते थे और खरीद कर लोभ देकर लेके जाते थे और उसको काटा जाता था, जिसके कारण काफ़ी हंगामा फेसबुक पेज पे, हर जगह पे, यूट्यूब पे, हर जगह पे काफ़ी हंगामा हुआ था, जिसकी रोकथाम हुई थी। अभी भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, तो उसकी रक्षा के लिए हमने वो ब्लॉग डाला था, ताकि कभी उसका कितना बेनिफिट है। मजाक बनाने से पहले आप लोग शायद ये बता दूं, ये देश वही है जिस देश में अगर मैंने गाय का ब्लॉग डाला, कितने लोग लाइक भी किए हैं। ठीक है, उसका मजाक बनाने से पहले उन लोगों को मैं बता दूं कि गाय का जो कितने लोग लाइक किए हैं वो देखिए आप। उसके बाद मैं उन लोगों को मैं बता दूं कि कभी जाके आप वृंदावन जाके देखिए। वहाँ पर ये देश वही है जिस देश में भोले बाबा की पूजा होती है, तो साथ में नंदी की भी होती है, नंदी की पूजा भी होती है, जो गाय ही है। नंदियों की, बिना नंदी की पूजा के का भोले बाबा की पूजा नहीं होती। हर जगह पे नंदी, और नंदी क्या है, गाय है। ये चीज़ें हैं। और इन्फॉर्मेशन के लिए और भी मैं बता दूं, कभी आप वृंदावन जाकर देखिएगा, जब गाय के पास जहाँ पे भगवान कृष्ण की पूजा होती है, वहाँ पर गाय का जो पूरा वो भंडारा है, पूरा बहुत सारे 100 हज़ारों गायें वहाँ पर है। और वहाँ पर सारी गाय जो भी है, उसके पास लोग भी जो जाते हैं या फिर वो लोगों के बीच में जो भी आता है, तो बिना राधे राधे बोले वो लोग गाय के पास भी नहीं जाते, गाय भी उनके पास नहीं आता। पहला शब्द होता है राधे राधे। और वहाँ पर इंफॉर्मेशन के लिए बता दूँ, गाय ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर बहुत काफ़ी ज़्यादा दूध होती है वहाँ पर। और वहाँ पर दूध को जो प्रोडक्ट, अभी बहुत सारी प्रोडक्ट आई हुई है जिसको सील करके मार्केट में बेचा जाता है। ये काफ़ी, और उसका कितना बेनिफिट है ये भी आप को पता होना चाहिए। और उसके बाद मैं ब्लॉग बनाई थी कुछ जगह ज़मीनों का भी, उसका भी मैं बता दूं कि कोई भी चीज़ें अगर बनती है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि किसी भी रीजन के कारण, तो सबसे पहले जगह ज़मीन का मैं इसलिए बनाई थी, और वहाँ पर भी गाय का मैं ब्लॉग बनाई थी। वहाँ पर इसलिए, ये मिथिलांचल की भूमि है, ये खेतीहर भूमि है, ये जगह वो जगह है, वही मैं दिखाने की कोशिश कर रही थी। जो कि इंडिया यानी कि मतलब बिहार से बाहर कभी जाकर देखिए, जो बंगाल, राजस्थान, बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ पर कि मिथिलांचल वासियों को पुअर यानी कि गरीब समझा जाता है, गरीबी के नज़रिए से उसको देखा जाता है। प्रणब झा का ब्लॉग मैं बताई भी हूँ, उनका ब्लॉग आप जाकर देखिए, तब पता चलेगा कि उन्होंने भी कहा था कि जो अदर साइड के लोग हैं 100 गज 50 गज प्रॉपर्टी लेकर वहाँ पर वो रह रहे हैं, तो मैं उनकी बेइज्जती नहीं कर रही, बल्कि ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि उनको या वो लोग को बहुत अमीर समझा जाता है, क्योंकि उसकी महंगाई वहाँ तक काफ़ी है। लेकिन वो लोग हम लोगों को गरीब समझते हैं, उनको दर्शाने के लिए कि यहाँ पर मिथिलांचल में 1000 का 1000 गज ज़मीन खाली प्लॉट होती है, जहाँ पे काफ़ी खेती बाड़ी, जो खेत का भी हमने दिखलाया है, खेत का भी। और यहाँ से इंफॉर्मेशन के लिए बतला दूँ कि बहुत सारे जगहों पर, क्या मैं बताई कि मतलब कि इंडिया से बिहार हो या अदर साइड हो, बहुत सारी चीज़ें अमेरिका सप्लाई होती है, अनाज, जैसे कि चाय का पत्ती, जैसे कि चावल,
ये सब चीज़ें अमेरिका में इसका सेल होता है वहाँ पर अदर साइड, जो कि और 100-100 गजों की प्लॉट होती है। तो यही मैं उन लोगों को दिखलाने की कोशिश करी थी कि हम बिहारी लोग गरीब नहीं होते हैं, जो वो लोग समझते हैं वो नहीं होते। तो ये चीज़ें उन लोगों को खुशी मिलना चाहिए कि हमारे जो धरोहर जो जो चीज़ें हैं उनको मैं दिखलाने की कोशिश करी हूँ, उनको मैं दर्शाने की, मिथिलांचल की धरोहर की चीज़ों को, जैसे कि तिलकोर का पत्ता मैं दिखलाई थी। एक वीडियो में आप लोग देखे होंगे, तिलकोर का पत्ते का वीडियो काफ़ी मेरा तो नहीं लेकिन किसी और का काफ़ी वायरल हुआ था। वो इसलिए कि वो मिथिलांचल की चीज़ें हैं और बहुत सारे लोग यूनिक तरीके से उसको देखे कि ये क्या चीज़ें हैं जिसका पकौड़ा बन रहा है। एक पत्ते का पकौड़ा जो मिथिलांचल में ही बनती है, अदर साइड नहीं बनती। मतलब तो इन चीज़ों को दर्शाने के लिए, जो कि हमने तिलकोर के पत्ते का भी इसीलिए डाली थी, गाय का मैं इसलिए भी डाली थी और खेती वाला जगह भी मैं डाली थी इसलिए, ताकि जो खेती होती है उसमें भी गाय और भैंसों की ज़रूरत होती है, वहाँ पर भी बिना उनके कोई काम नहीं होता। तो ये धरती जहाँ पर की खेती होती है, जहाँ पे अनाज होती है, जहाँ पर ज़मीन, तो जिसके पास प्रॉपर्टी होगी वही ये चीज़ें करेगा ना, जो संपदा वाले होंगे वही। तो वही चीज़ें मैं उन लोगों को दिखलाने की कोशिश करी थी, जिसको कुछ लोगों ने गलत तरीके से लिया। गलत तरीके से मत लीजिए, इसकी अच्छाइयों को देखिए, इसकी अच्छाइयों को, कि ये चीज़ें मैं उस चीज़ के लिए। और दूसरी बात, वहाँ पर मैं सूर्य भगवान को भी दिखलाई थी, क्योंकि ये देश वही है जो कि सूर्य भगवान की पूजा पहले होती है। और ब्लॉग काफ़ी लंबी हो रही है, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप सभी को बतलाती हूँ।